ओम श्री साई राम। हम सबके गुरु श्री शिरडी साई बाबा महाराज के चरणों में हम सबका कोटि कोटि अभिनंदन और आप सब भक्तों को मेरा सप्रेम साई राम। मैं आप सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हुए अब अध्याय 51 चैप्टर 51 का श्रवण पाठन कर रही हूँ। उपसंहार अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है। अब अंतिम अध्याय मूल ग्रंथ का 52वां अध्याय लिखा जा रहा है। इसे हेमांग पंत ने अंतिम समालोचना की है और इस प्रकार की सूची लिखने का वचन दिया है जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। अब भाग्यवश हेमांग पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त नहीं हो सकी। तब बाबा ने एक योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाणे के अवकाश प्राप्त मामलदार श्री बी देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है। इसीलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है, अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमांग पंत उस समय तक जीवित न रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छपने के योग्य बनाते। सद्गुरु श्री साई की महानता। हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसे ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो निश्चित ही हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावत से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान खड़ा उठा है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और हम भाव और संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमें हमारे सद्गुरु साई महाराज उनमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं। इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज हैं और वे हमेशा कुशलता पूर्वक भवसागर से पार उतार देंगे। प्रार्थना। श्री सच्चिदानंद साई महाराज को साष्टांग नमस्कार करने उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई, हमारे मन की चंचलताओं और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी अन्य वस्तु की लालसा ना रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर में पहुँचे और इसका नित्य पठन हो और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उसके समस्त संकट दूर हों। फलश्रुति अध्ययन का पुरस्कार। जब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले के संबंध में कुछ शब्द लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी के स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साई बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे त्रिविध संकट दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साई बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी। यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साई कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। श्री साई कथा रूपी समुद्र मंथन कर उसमें से
प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अद्य पतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण में आए तो मैं उन्हें नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, तुम 3 अवस्थाओं अर्थात जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साई चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा संसारिक चक्र छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे, उन्हें भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साई प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पाश से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित होकर नित्य 1 अध्याय ही पढ़ोगे तो अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यान पूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख संतोष प्राप्त होगा और सदैव ही श्री साई चरणार वृंदों का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भव सागर से सहज ही पार हो जाओगे। इस अध्ययन से रोगियों का स्वास्थ्य, निर्धनों को धन और दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन से समस्त विकार दूर हो मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे यह एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है, उस कलिमहारी और मनोहर चरणों को विस्मृत न होने दें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साई बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोगी देकर सुखी होवे। प्रसाद याचना। अंत में इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साई चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साई का मनोहर स्वरूप उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवाधिदेव साई भगवान का ही दर्शन करें। एवमेव वस्तु। यह अध्याय खत्म करने से पहले हम कुछ गीता पाठ का अध्ययन करेंगे। वो इस प्रकार है। महा आत्मा मनमस्तु मां पार्थ प्रकृति माश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये लिखा है गीता पाठ, गीता अध्याय 9 और उसके 13वें भाग में। अब हम पढ़ रहे हैं गीता अध्याय 9 14वां भाग। सततं कीर्तयन्तो मां यता अन्तश्च भूतामिदं वयं नमस्य अन्तश्च मां भक्तया नित्यायुक्ता उपासते। ओम श्री साई सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह पारायणम सप्तम विश्राम। ओम श्री साई यशकाय शिरडी वासने नमः। समाप्तम। आप सब भक्तों को इस अध्याय के श्रवण करने के लिए धन्यवाद और मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, आनंदमय रहे और सभी को सद्गुरु महाराज की कृपा की प्राप्ति हो। जय श्री भगवान श्री शिरडी साई बाबा की। ओम श्री साई राम। हम सबके गुरु श्री शिरडी साई
बाबा महाराज के चरणों में हम सबका कोटि कोटि अभिनंदन और आप सब भक्तों को मेरा सप्रेम सायराम। मैं आप सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हुए अब अध्याय